आज हम सभी के लिए एक बहुत बड़ा पावन दिवस है। परम पूज्य स्वामी जी के बारे में आप सभी जानते हैं। 5 मई लास्ट ईयर उन्होंने अपना भौतिक शरीर का त्याग किया। आज उनके निर्वाण महोत्सव का ये प्रथम निर्वाण महोत्सव है। 28 अप्रैल से 5 मई तक ये गीता सप्ताह चलेगा। कलश यात्रा से शुभारंभ हुआ और उससे पूर्व कुटिया 2K70 में सब जानते हैं परम पूज्य स्वामी जी की प्रतिमा की स्थापना व पूजन हुआ। इसकी आप सभी को बहुत 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 बधाई। ये एक बहुत बड़ा काम था, आप सबके सहयोग से हुआ है। जिन जिन भक्तों ने इस कार्य में अपना सहयोग दिया, मैं आप सबका हृदय से धन्यवाद करती हूँ। और इतना सुंदर आपने इस कार्य की रौनक को बढ़ाया है। इस आयोजन में कलश यात्रा में भाग लेकर आप सभी ने मेरा उत्साह बहुत अधिक बढ़ा दिया है। इसके भी आप सभी को बहुत बहुत बधाई। सच्चे मन से आप सभी प्यार करते हैं। आपने इतने आशीर्वाद दिए। मैं आपकी बेटी हूँ, बहन हूँ, जो रिश्ता बना लो, पर आप सभी से बहुत प्यार मिला। बहुत ने साथ दिया सभी ने। मैं जितनी बार भी आपका आभार प्रकट करूं उतना ही कम है। पर अब मैं आपको अधिक देर बिठाना नहीं चाहती, क्योंकि मुझे पता है कि आप 4 बजे के आए हैं और अभी तो कितने बजे हैं? 5 ही बजे हैं अभी तो। कितने बजे हैं? हाँ, मेरी घड़ी में तो 5 है। 8:15 बज गए। भोजन प्रसाद भी यहाँ से पाके जाएंगे आप। एक मर्यादा है, क्योंकि आज हमने गीता सप्ताह प्रारंभ किया है, तो थोड़ी सी गीता जी की महिमा एक स्टार्ट करके फिर आरती करके प्रसाद लेके जाएं आप, ठीक है? क्योंकि परम पूज्य स्वामी जी का एक ये नियम था, वो हमेशा समय का बहुत ध्यान रखते थे। तो मैं भी ये नहीं चाहती कि आपके परिवार में जाकर कोई अशांति पैदा हो कि 4 बजे के गए, 3 बजे के घर से निकले, वहीं रह जाओ। ऑरेंज कपड़े तो पहन लिए। ये ऑरेंज कपड़े वालों की जरूर लेना सब पिक। वैसे तो आपकी सब पिक्स बहुत आई हैं। ये जो कलश यात्रा की वीडियो बनी है, ऑफलाइन बनी है, पर जल्दी उसको हम प्रेम भाव चैनल पर लाइव कर देंगे, दिखा देंगे। परम पूज्य स्वामी जी का एक आदेश था अपने इस भौतिक शरीर को त्यागने से पहले। यूं तो देश विदेश में गीता प्रचार करने का अवसर प्राप्त हुआ। बचपन से मुझे उनकी शरण मिली। बहुत सारे गीता सप्ताह हुए, पर अब उनकी एक आज्ञा थी कि फरीदाबाद में जब भी गीता सप्ताह करो, पहले अध्याय से स्टार्ट करो और पूरे सप्ताह में एक ही अध्याय की व्याख्या हो। 7 दिन एक अध्याय पर ही चर्चा हो। तो लास्ट टाइम जब यहाँ पर अभी प्रोग्राम हुआ, उनके सामने उनके होते होते आई थिंक 5 अध्याय हो गए थे, 4 या 5। फिर हमने सोचा सिर्फ फरीदाबाद में नहीं, अब तो ये ऑनलाइन प्रोग्राम होता है YouTube प्रेम भाव चैनल पर। आप कभी भी
कोई भी वीडियो देख सकते हैं, सुन सकते हैं। इसलिए जहाँ जहाँ भी चंडीगढ़ 2 प्रोग्राम हुए, उसमें नेक्स्ट चैप्टर हुआ। इसमें लास्ट टाइम शायद 6वां अध्याय था, फिर 7वां चंडीगढ़ में था। तो इस बार यहाँ पर गीता जी का 8वां अध्याय है। कौन सा अध्याय है? अष्टम अध्याय, 8th चैप्टर ऑफ गीता। तो इससे पहले कि श्रीमद् भगवद गीता का 8वें अध्याय का नाम है अक्षर ब्रह्म योग। आज नाम सुन लेंगे तो हमारा एक स्टार्ट हो जाएगा कि हमने ये गीता सप्ताह स्टार्ट कर दिया है। क्या नाम है 8वें अध्याय का? पीछे वाले भी बोले, अक्षर ब्रह्म योग। क्या नाम है? इस अध्याय के स्टार्टिंग में अर्जुन ने 7 प्रश्न किए हैं। एक साथ 7 प्रश्न किसी अध्याय में नहीं किए, कॉन्टिन्यू। क्योंकि 7वें अध्याय का समापन भगवान ने जहां पर किया, अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ, वो अर्जुन के मन में बात बैठ गई और 7 प्रश्न एक साथ कर दिए। अगर उन 7 प्रश्नों का उत्तर एक एक दिन भी हो तो 7 दिन तो उनके अर्जुन के 7 प्रश्नों के लिए चाहिए। उसी 7 प्रश्नों का उत्तर भगवान ने ये 8वें अध्याय में 28 श्लोक है। श्रीमद् भगवद गीता में 700 मंत्र हैं। एक एक मंत्र सिद्ध है। गीता के किसी मंत्र को सिद्ध करना नहीं पड़ता। गीता का एक एक मंत्र स्वयं सिद्ध है। क्यों सिद्ध है? क्योंकि ये किसी बाबा जी की वाणी नहीं है, ये किसी देवी देवता की वाणी नहीं है, ये किसी विद्वान संत की वाणी नहीं, ये किसी पंडित जी की वाणी नहीं है। ये किसकी वाणी है? स्वयं नारायण की वाणी। इसलिए इस गीता का फुल नेम है, पूरा नाम है गीता का श्रीमद् भगवद गीता। क्या नाम है? श्रीमद् भगवद गीता। फिर थोड़ा शॉर्ट में चलते गए तो भगवद गीता हो गया। थोड़ा और शॉर्ट नेम हो गया तो फिर गीता गीता रह गया। गीता 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 जपें, खाली गीता नाम उच्चारण करने मात्र से जीव का कल्याण है। इस भव बंधन से जीव चाहे तो मुक्त हो सकता है। तो कल हम गीता जी के इस 8वें अध्याय में अर्जुन ने क्या प्रश्न किए और भगवान ने कितना सुंदर उत्तर दिया, वो हम इसकी चर्चा आप समय पर आएंगे तो अधिक से अधिक सुन पाएंगे। थोड़ा समय तो सुन ले कि हम 7 दिन गीता सुनने के लिए आए तो उसका लाभ क्या है हमें? हर जीव, कलयुगी जीव तो लाभ चाहता है। हर कार्य में लाभ चाहते हैं ना। वैसे तो सत्संग में आने पर घाटे का तो काम ही नहीं है। क्यों श्याम जी, घाटा है कोई? ये घाटे का सौदा नहीं, ये तो नफे का सौदा है। इसमें तो बेनिफिट ही बेनिफिट है। जो आपने कलश उठाकर एक एक कदम आप चले हैं, कितना लोग डर रहे थे बहुत गर्मी होगी। मुझे तो खुद भी थोड़ी चिंता थी आप सबकी कि गर्मी में कलश उठाकर देवियां कैसे चलेंगी। तो बहुत कुछ सोच विचार किया अपने भक्तों के साथ कि एक गली घूमकर छोटी कर लेते हैं। फिर ठाकुर जी ने प्रेरणा दी, ठाकुर जी का काम है, ठाकुर जी करेंगे। बोलो गर्मी लगी किसी को? गर्मी तो लगी नहीं। ये मामी तो हमारी डर रही थी, कितना लंबा चलाओगे। मैंने कहा आपने सुन लिया है, जब आप कलश उठा के चलोगे पता ही नहीं चलेगा हम कितना लंबा चला रहे हैं। तो फिर भी अभी सारी गलियों में नहीं गए, जितना भी कवर किया आपने। हरि मिलन को जाइए, हरि
तज आलस अभिमान, ज्यों ज्यों पग धरती धरे, सो सो यज्ञ समान। ज्यों ज्यों पग धरती धरे, सो सो यज्ञ समान। एक एक पग जो आप चलते हुए आए हैं, मौज तो थी खाने पीने वालों की, कलश वालों ने तो नहीं पिया खाया, सब ने खाया पिया। चलो माफ है, गर्मी थी। तो जो एक एक पग आप चले हैं, सौ सौ अश्वमेध यज्ञ के समान है। इस संडे को भी आप सुन रहे थे, एक श्लोक बड़ा सुंदर आया, कल फिर आपको सुना देंगे कि जो एक बार सच्चे हृदय से हाथ जोड़े, जो एक बार सच्चे हृदय से भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करता है, तो उसको जानते कितना पुण्य मिलता है? 10 अश्वमेध यज्ञ करने का पुण्य प्राप्त होता है। एक अश्वमेध यज्ञ कितना होता है चुग जी? 100 बार यज्ञ किए जाएं। श्री राम ने किया था ना अश्वमेध यज्ञ, और फिर लास्ट यज्ञ में एक घोड़ा छोड़ा जाता है। वो घोड़ा पूरे नगर का भ्रमण करते हुए, सब राजाओं पर विजय प्राप्त करते हुए निर्विघ्न रूप से वापिस आ जाए, तो उनका एक अश्वमेध यज्ञ संपन्न होता है। देखो, और जो भगवान को प्रणाम करता है, उसको 10 अश्वमेध यज्ञ करने का पुण्य प्राप्त होता है। और एक बात और, वो 10 अश्वमेध यज्ञ करने वाला व्यक्ति तो फिर भी वापस जन्म ले सकता है, पर जो भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करता है श्रद्धा और भाव से, पुनर्जन्म न विद्यते, उसका दोबारा जन्म होता ही नहीं, वो तो सीधा भगवान के परम धाम में पहुंच जाता। कितना बड़ा लाभ है। इसलिए तो गीता में भगवान ने कहा नमस्कार कुरु। यूं तो गीता जी की महिमा का बखान करने लगे तो 7 दिन भी कम है, पर फिर भी छोटी सी एक श्लोक की व्याख्या आप सुन के जाएं। समय अधिक बढ़ रहा है, फिर आरती करके सब प्रसाद पाके जाएंगे। गीता माँ की भी शोभा यात्रा निकाली गई। सदगुरुदेव भगवान परम पूज्य स्वामी जी, जो हमारे अंग संग सहाई हैं, जिनका आशीर्वाद भरा हाथ हमेशा हमारे शीश पर है, था, है और हमेशा रहेगा। संतों की शरण आए बिना जीवन में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। अगर सचमुच इस मानव जीवन को संवारना है, सचमुच इसका उद्धार चाहते हैं, तो किसी संत का पल्ला पकड़ लें। मेरे सतगुरु दे दरबार मौजा ही मौजा ने, जिथे रहंदी सच्ची सरकार मौजा ही मौजा। इसलिए तू ना कर सोच विचार, गुरु तेरा राखा है। गुरु की शरण आए बिना जीव इस भाव सागर से पार नहीं हो सकता। इस गीता मां की शोभा यात्रा निकाली गई रथ पर विराजमान करके। तो जहां ये गीता शास्त्र एक बार विराजमान हो जाता है, जानते हैं लाभ क्या है? भगवान वेद व्यास जी ने गीता जी की महिमा में कहा, गीताया शास्त्रम यत्र गीता पाठेन च वर्तते, तत्र सर्वाणि तीर्थानि प्रयागादीनि भूतले।
गीताया शास्त्रम यत्र, यत्र कहते हैं जहां पर, जहां पर ये गीता शास्त्र विराजमान होता है। और गीता पाठेन च वर्तते, जहां गीता जी का पाठ होता है। लाभ क्या है? बोले तत्र सर्वाणि तीर्थानि, तत्र कहते हैं वहां पर, सर्वाणी कहते हैं संपूर्ण, तीर्थ कहते हैं सारे तीर्थ। 68,000 तीर्थों का वर्णन आया है हमारे हिंदू शास्त्रों में। जीवन भर लगे रहे तब भी सारे तीर्थ नहीं कर सकते। और जहां गीता शास्त्र हो, गीता का पाठ हो, सभी तीर्थों में वहां जाने का और वहां स्नान करने का पुण्य आपको घर बैठे प्राप्त हो जाता है। प्रयाग आदि भूतले, और उस स्थान पर सब तीर्थों के राजा प्रयागराज भी वहां आकर विराजमान होते हैं। एक इनकी महिमा में बहुत सुंदर श्लोक आया, कल आपको श्लोक सुना देंगे कि जहां ये भगवत गीता या गीता का सत्संग होता है, वहां सारे देवी देवता आकर वास करते हैं उस स्थान पर, सभी देवी देवता। और जो हमारे कन्हैया है ना, ये गोप बालकों को, गवालों को, गोपियों को लेकर ये भी उसी स्थान पर आ जाते हैं जहां गीता का सत्संग होता है। एक बार जो गीता का नाम ले ले, उसका तन मन सब पवित्र होता है। सत्संग की इतनी महिमा है, इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा कि मुद मंगलमय संत समाजू, मुद मंगलमय संत समाजू, मुद मंगलमय संत समाजू, मुद मंगलमय संत समाजू। जो जग जंगम तीरथ राजो, जो जग जंगम तीरथ राजू, जो जग जंगम तीरथ राजो, जो जग जंगम तीरथ राजो। सत्संग क्या है? मुद मंगल में संत समाज। संतों का समाज, मुद कहते हैं आनंद देता है, मंगल कहते हैं कल्याण करता है। जो जग जंगम तीरथ राजू, जो इस संसार में चलता फिरता तीरथ राज है। सब तीर्थों के राजा प्रयागराज है ना, जहां सत्संग होता है सारे तीर्थों के राजा प्रयागराज भी उस भूमि पर आकर विराजमान हो जाते हैं। तो ऐसी श्रीमद् भगवद गीता, जिसका 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग, इसमें अर्जुन ने बहुत सुंदर बातें पूछी है हमारे कल्याण के लिए कि ये ब्रह्म है क्या, अध्यात्म किसको कहते हैं, अधिभूत कौन है, अधियज्ञ कौन है, किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तमा। ये सारे श्लोकों की व्याख्या आप रोज नित्य प्रति थोड़ी थोड़ी सुनेंगे। हमने एक आधा श्लोक बोलकर स्टार्ट कर दिया कि आज हमारा गीता सप्ताह शुरू हो गया है। परम पूज्य स्वामी जी की कृपा से ये सत्संग जो आप सबके सहयोग से हो रहा है निर्विघ्न रूप से संपन्न होगा। हमारे मथुरा से आए हुए हैं रिकॉर्डिंग वाले भी, पर आज ऑफलाइन सारा प्रोग्राम रिकॉर्ड किया है, वो भी बहुत जल्दी आपको प्रेम भाव चैनल पर दिखाया जाएगा। मैं बोलना तो बहुत कुछ चाहती हूँ, पर अंदर से मुझे थोड़ा आप सबकी चिंता हो रही है, डर लग रहा है कि समय अधिक बढ़ गया है। कई बहुत दूर से भी आए हुए हैं, बल्लभगढ़ से, सेक्टर 3 से, NH5 से, दूर दूर से भी आए हैं। आप सबने जाना है तो छुट्टी दें, बोलो एक बार राधे राधे, छुट्टी दिला दें।